गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम और अपनी नॉलेज को इन्हेंस प्रतिदिन कर रहे हैं, तो आज हमारा है ना हिस्ट्री की क्लास का थर्ड डे है। और हम लोगों ने देख लिया था कि इतिहास कैसे बना, इतिहास के फादर कौन है। फिर मैंने देखा कि सभ्यताएं कैसे बनी। सभ्यताओं के बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन कौन से स्थल थे। हमने आपको पढ़ा दिया है, एक तो पढ़ा दिया हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चाहुदड़ो और चौथा लोथल। इन सब के बारे में जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं वो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। और फिर से आग्रह है कि मेरी वीडियो 5 बार देखना है, आपको फ़र्क खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ा जाता है। इनिशियल टाइम है आप लोगों का, अगर आप लोग सीख गए तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग बोला आपका घड़ी चलता है भाई, घड़ी मेरा चलता है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। पहले समझने का प्रयास करेंगे। काली जमा बंग, काली मतलब काला हो गया और बंगा मीन्स चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियों का ढेर कालीबंगा। इसके बारे में हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि कालीबंगा की खोज करा किसने है कि नहीं, जानने का है। तो इसमें 2 कन्फ्यूज़न है। इसकी खोज 1900, आपको पता होना चाहिए कि 1953-54 में बीबी लाल एंड बी के थापड़, क्या नाम है, बीबी लाल एंड बी के थापड़ के नेतृत्व में राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ था। प्राचीन सरस्वती यानी घग्गर हाकड़ नदी के तट पे। और कभी कभी आता है कि नहीं, आता है कि यह हनुमानगढ़। तो सुनिएगा, जब यह आएगा कि राजस्थान कालीबंगा की खोज किसने करा, तो एक तो ये होगा जो ओल्ड है, न्यू होता है। तो इसका होता है कि 1953-54 में अमलानंद घोष, ठीक है ना। लेकिन इनका जो जिला है ना, जिला चेंज है। इसका जिला था गंगानगर, ठीक है, और इनका जिला है हनुमानगढ़। समझ गए? तो इन सब चीज के आपको ना ध्यान में रखना है। समझ गए बात? क्या समझ गए कि खोज किसने कब करा था? आपको पता चल गया। उधर ले जाओ, उधर। फिर से हम आपको बताया कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियों का ढेर। इसकी खोज 1953-54 में है ना बीबी लाल एंड बी के थापड़ के नेतृत्व में किया गया। यह शहर वर्तमान के कहाँ, राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी यानी घग्गर हाकड़ नदी के तट पर स्थित था। इसे भी आ जाएगा कि कालीबंगा की खोज 1953-54 में अमलानंद घोष ने किया था। जिला हनुमानगढ़ और घग्गर हाकड़ नदी भी यहीं भी है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष समझिएगा, यहाँ से प्राप्त अवशेष है जूते हुए खेत के साथ, जूते हुए खेत के प्रमाण यानी कि साक्ष्य, इसी को बोलते हैं साक्ष्य, ठीक है ना। जूते हुए खेत, इसके साक्ष्य में क्यारियां थी। क्यारियां में ना सबसे बड़ा होता है गेहूं, फिर होता है जौ, फिर होता है चना, फिर होता है सरसों। ये ना क्रमबद्ध तरीके से लगाया हुआ था। सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे एक ही क्यारियों में ढेर सारे जगह ना अलंकृत और अच्छा चिन्हित किया हुआ चूड़ियां, समझे ना, काली पीलियां या रंग बिरंगे चूड़ियां, ठीक है। समझ गए? मिट्टी के मन के का मतलब होता माला, मिट्टी के माला मन का, मिट्टी के। ओके, अब हम लोग आते हैं अगला शहर में। अगला शहर का नाम है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर की खोज, ठीक है कि नहीं। रंगपुर की खोज 1953-54 में ही किसने सर रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। कौन? सर रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान भारत के गुजरात राज्य के जिला काठियावाड़, वर्तमान भारत के
गुजरात के जिला कौन सा है? काठियावाड़, ठीक है ना। काठियावाड़ में, है ना, किसने खोज किया? सर रंगनाथ राव ने। कब खोज किया? तो 1953-54 में। ये नदी कौन सी थी? तो नदी, इसकी नदी आएगी यहाँ पे मादर नदी के तट पे। कौन सा? मादर नदी के तट पे। अब समझिएगा, पूछेगा रंगपुर की खोज किसने करा? तो पता चलेगा सर रंगनाथ राव ने। कब किया? 1953-54 में। ये कहाँ है? तो गुजरात राज्य के कौन सा जिला में? काठियावाड़। नदी कौन सी है? तो मादर नदी के तट पे इसकी खोज हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेष धान के भूसी का ढेर। क्या है? धान के भूसी, ठीक है, ये ढेर। और क्या है? तो कच्ची ईंटों के ना दुर्ग, कच्ची ईंट के दुर्ग माने किला, ठीक है ना। कच्ची ईंट के दुर्ग, बाट बटखारे, नालियां इत्यादि के अवशेष मिले हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाम है सुरकोटड़ा। क्या नाम है? अगला शहर है हमारा सुरकोटड़ा, ठीक है ना। सुरकोटड़ा किस लिए जाना जाता है? ये भी आपको, ये भी गुजरात राज्य में है। और इसकी खोज, ये भी कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी खोज जगपति जोशी नेतृत्व में हुआ। किसके? जगपति जोशी। कब हुआ? 1964 में हुआ, 1964 में हुआ, ठीक है कि नहीं। अब समझना है कि सुरकोटड़ा की खोज किसने करा? जगपति जोशी। कहाँ है? गुजरात में। कब हुआ? 1964 में हुआ, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष घोड़े का संपूर्ण कंकाल, घोड़े के संपूर्ण कंकाल, इसके लिए ये जाना जाता है, ठीक है कि नहीं, घोड़े का। और अंडाकार कब्रगाह, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग और जानना चाहेंगे तो मानव कंकाल समझते हैं? कंकाल, तो कंकाल भी मिला है, ठीक है ना। तो ये, और इसका जो वीआईपी इलाका था, वीआईपी इलाका था, वो पश्चिमी इलाका वीआईपी था, और पूर्वी था वो जन सामान्य का था, जन सामान्य के लिए। समझ में आ रहा होगा मेरी पूरी बात। एक बार फिर से हम आपको समझा दें। कालीबंगा पढ़ रहे हैं, रंगपुर पढ़ लिए, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सुरकोटड़ा, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा अच्छा से। अगर कोई तकलीफ हो तो एक दो बार वीडियोस को आगे बढ़ा के, पॉज करके, सुन के, किताब से देख के आपको पढ़ना है। ये हम अपने मन की चीजें पढ़ा रहे हैं, हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। अगला शहर है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली। तो एक बार फिर से रिवीजन हम अपने कालीबंगा की खोज 1953-54 में सर कौन? बीबी लाल एंड बीके थापड़ के नेतृत्व में हुआ। कहाँ? राजस्थान के गंगानगर जिले में। फिर उसी प्रकार से ये ओल्ड है, ये न्यू वाला है कि कालीबंगा की खोज 1953 अमलानंद घोष ने जिला हनुमानगढ़ नदी के साक्ष्य आपको पता चलेगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य, गेहूं, जौ, चना, सरसों के, है ना, ढेर सारे नलिया नाले और मन के रंग बिरंगे चूड़ियां मिट्टी के, है ना। उसके बाद है रंगपुर की खोज 1953-54 में भी कौन? गुजरात के जिला काठियावाड़ में सर रंगनाथ राव ने मादर नदी के तट पे खोज किए। यहाँ से प्राप्त हुआ धान के भूसी का ढेर और दुर्ग, किले, ऐसे कच्ची ईंटों का बने दुर्ग माने होता है बहुत बड़ा घर। उसके बाद सुरकोटड़ा की खोज कौन? तो 1964 में गुजरात के जगपति जोशी ने किया। यानी सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने गुजरात में किया। यहाँ से प्राप्त है घोड़ा के संपूर्ण कंकाल, अंडाकार कब्रगाह, है ना। और जो शहर था दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में वीआईपी लोग, राजा महाराजा लोग रहा करते थे, और पूर्वी में जन सामान्य लोग रहा करते थे। ये आपकी छोटी सी थी। अब हम आप लोग को ना इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं और आपके सामने आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चे, चले? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए जो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो समझने का प्रयास करेंगे वो है वनावली। कहीं कहीं इसका नाम बनमाली भी सुने होंगे, बनमाली। ये आपके शहर हरियाणा का है, ठीक है ना। यह कहाँ है? यह हरियाणा में कहाँ है? तो हरियाणा में ये दो भाग में बढ़ गया। पहले ये ना हिसार में था
अब कुछ भाग इसके ना फतेहाबाद में भी है, ठीक है ना, फतेहाबाद में भी है। इसकी खोज 1973-74 में, कितना 1973-74 में, ठीक है ना, किसने करा था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा? प्राचीन सरस्वती नदी के तट पे, चलो अच्छा से लिख देते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। फिर से बनावली की खोज हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के हिसार एवं फतेहाबाद, ये जिले हैं, जिले में 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने किया, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। यहां से प्राप्त अवशेष, ठीक है ना, अवशेष गुड़िया बनाने का कारखाना, हल बैल की बनी आकृति, क्या है? हल बैल की बनी आकृति, खिलौना, है ना, मिट्टी के मनके, मनुष्य तथा पशुओं के खिलौने, मनुष्य तथा पशु के खिलौना, ठीक है ना, पशु के खिलौना, मिट्टी के माला, मिट्टी के मनके मने माला, ठीक है ना। ये आपको समझना, हरियाणा ऐसे भी ना खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए हरियाली है। तो फिर से एक बार, बनावली की खोज 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने किया, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पे, जो हरियाणा के हिसार एवं फतेहाबाद जिला में स्थित। यहाँ से प्राप्त अवशेष हल बैल की बनी आकृति के खिलौने, बनी की आकृति, मनुष्य तथा पशुओं के खिलौने, मिट्टी के माले, मनके इत्यादि, ठीक है। अब अगला शहर है हमारा रोपड़ से आप लोग ना परिचित होंगे। ये वर्तमान भारत के, देखिए वर्तमान भारत बोल रहे, ये वर्तमान भारत के पंजाब राज्य में, ठीक है ना, पंजाब राज्य में। इसकी खोज 1953-54 के बीच, ठीक है, 53 से 56 चला गया है इसका, तो ऐसे कर लीजिए 53-56 के बीच, ठीक है ना। यागदत्त शर्मा ने, किसका नाम है? यागदत्त शर्मा ने इसकी खोज कहाँ? सतलज नदी के तट पे किया है। अब आइए इससे पढ़ते हैं इसको। रोपड़ की खोज 1953-54 में यागदत्त शर्मा ने पंजाब राज्य के सतलज नदी के तट पे खोज किया। आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ से बनी आकृति के खिलौने, तो यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन अवशेष, मिट्टी के बर्तन समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आभूषण भी समझ गए। आभूषण के अलावा तांबे की कुल्हाड़ी समझ गया कि नहीं। मिट्टी और पत्थर के बने और भी सामग्रियां, सब कुछ, ठीक है। अगला शहर, अब हम इसको मिटा रहे हैं, यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं एक अगला शहर। फिर से आपको समझा दें, यहाँ से फिर से रोपड़ ये पंजाब में है। इसकी खोज 1953-54 में कौन, या 53-56 के बीच यागदत्त शर्मा ने किया, सतलज नदी के तट पे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, तांबे के कुल्हाड़ी इत्यादि के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शहर है हमारा, उसका नाम है धौलावीरा। इसको नवीनतम शहर बोला गया, धौलावीरा। ये नवीनतम शहर, आपसे पूछेगा नवीनतम शहर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? ये, इसकी खोज 1990-91 में, इसीलिए हो गया नया शहर। 1990-91 में किसने करा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। किसने किया जी बच्चे? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। ये कहाँ है? तो ये ना गुजरात राज्य के, ये गुजरात राज्य के जिला, समझिएगा एकदम बढ़िया से, जिला कच्छ, ठीक है ना, नदी लूनी, ठीक है ना। अब धौलावीरा नवीनतम शहर है। कौन सा शहर है? नवीनतम शहर, ठीक है ना, नवीनतम शहर। इसकी खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह वर्तमान भारत के गुजरात राज्य के जिला कच्छ में कहाँ? नदी लूनी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह 3 भागों में बटा था, शहर था वो 3 भागों में बटा था। कितना?
भाग में बटा था। ठीक है, ये थे मोटे तौर पे हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया ये देख लीजिए। हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, चाहुंदड़ो पढ़ लिए, लोथल पढ़ लिए। अब उसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो रंगपुर पढ़ लिए। ठीक है, रंगपुर के बाद हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ, देख लीजिए यहीं पे बनावली पढ़ लिए, है ना, वो रोपड़ पढ़ लिए, धौलावीरा पढ़ लिए, और यहाँ पे छूट गया है अपना जो अभी अभी हम बोल रहे थे गोदीवाड़ा या काठियावाड़ बोलता है ऐसे, है ना, लेकिन शहर हमारा था सुरकोडना, सुरकोडना। ठीक है ना, ये सब आपको ना एक बार ना बढ़िया से देख लेना है, कर लेना है, समझ लेना है। अब आइए हड़प्पा के महत्तम विस्तार, 1 सेकंड में कर लिए। ठीक है, आप लोग को समझना है और इन सब चीज़ों को ना करते रहना है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं, मिटाते हैं, चलिए देखते हैं। अब ना यहाँ पे आता कि हड़प्पा मोटे तौर पे कैसा दिखता था। तो हड़प्पा के चारों दिशाओं में महत्तम विस्तार, हड़प्पा के चारों दिशाओं का महत्तम विस्तार। अब हड़प्पा के चारों दिशाओं में महत्तम इस प्रकार से हो गया, चारों दिशा समझ गए कि नहीं। इसको बोलेंगे हम सब नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट और इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है ना, तो इसका अंतिम पॉइंट कौन सा था, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, तो हम लोग ना हम लिख दे रहे हैं ये है उत्तर। ठीक है ना, तो उत्तर दिशा में अगर यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ लेना है अच्छा से। ठीक है, उत्तर में मांडा शहर था, मांडा शहर। ठीक है ना, मांडा शहर कहाँ तक था, तो चिनाब नदी के तट थे, चिनाब नदी के तट पर। ठीक है ना, ये कहाँ है, ये ना आपके जे एंड के मतलब होता है झारखंड नहीं होता है, जे से झारखंड होता है, जे.एंड.के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अब आज ये पूरब में था, शहर का नाम था आलमगीरपुर। ठीक है ना, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट थे, नदी कौन सा था, हिंडन नदी के तट तक। ठीक है ना, अब ये कहाँ है, ये है यूपी में, कहाँ है, ये यूपी में। अब आज ये हम लोग दक्षिण में है, यहाँ पे दाइमाबाद, कौन सा, दाइमाबाद, या भगत राव बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है भगत राव। ठीक है ना, ये कहाँ, कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी के तट तक। ठीक है ना, ये कहाँ पड़ता है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, महाराष्ट्र। ठीक है ना, अब आज ये कहाँ, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में कौन सा था, सुख्ता गैंडोर। ठीक है ना, इसमें कहा अरब सागर के मकराने के तट तक, अरब सागर के मकराने के तट तक। ये कहाँ पड़ता है, अगर आप लोग जानते हो तो ये पड़ता है पाक में ने पाकिस्तान में। ठीक है ना, अब आज ये एक और नई चीज आपको सिखा दें। इसके मोटे तौर पे जो आकृति थी, है ना, मोटे तौर पर आकृति थी ना, वो ना त्रिभुजाकार दिखती थी लगभग। ठीक है ना, त्रिभुजाकार दिखती थी। इसलिए हम आपको एक चीज और यहाँ पे डिस्टेंस लिखा देते हैं कि नॉर्थ टू साउथ इसकी दूरी कितनी थी, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। ये था 1100 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ, इधर से इसके बीच की दूरी कितना था, 1100 किलोमीटर। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि ईस्ट टू वेस्ट कितना था, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, तो ये था 1600 किलोमीटर। कितना, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ये वाला दूरी कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये वर्तमान में। अब इसकी टोटल क्षेत्रफल कितना था, है ना, अब आ जाता है बात कि इसकी क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, समझ गए बात। अब एक बार फिर से, हड़प्पा के चारों दिशाओं में महत्तम विस्तार, है ना, उत्तर दिशा में मांडा शहर चिनाब नदी के तट तक, उसके बाद
ऐसे ही हम ना क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यूपी है यानी आलमगीरपुर है कहाँ, पूरब में हिंडन नदी के तट तक। फिर है दक्षिण में दाइमाबाद, भगत राव जिसको नया नाम है दूसरा नाम, और नर्मदा नदी के तट तक महाराष्ट्र में। सुक्ता गेंडोर है पश्चिम में, ठीक है, अरब सागर के मकराने के तट तक जो पाकिस्तान तक पड़ता है। ये मोटे तौर पे त्रिभुजाकार दिखता आकृति, क्या मोटे तौर पे हड़प्पा सभ्यता की पूरी आकृति, ये जो वर्तमान के ना मतलब कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था पूरा, ठीक है ना। तो मोटे तौर पे कैसा था, त्रिभुजाकार था। नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी थी, 1100 किलोमीटर, है ना। ईस्ट से वेस्ट कितना था, 1600 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा ना, बस इतना ही। आगे इसमें हम आपको दिखाने जाएंगे वो चीज़ें होंगी किसके राजनीतिक महत्व विस्तार, है ना। उसके बाद 9 लाइन में पूरी हड़प्पा खत्म कर देंगे, आपको पूरा मजा आने वाला है। एक बार रिवीजन करिएगा, 2-4-5 बार वीडियोस देखिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू।